एक मिनट भैया, एक मिनट मेरी बात सुन लो भैया। मम्मी, हम लोग ठंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपको लगता है ये लोग हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे? सिर्फ लाइक ही नहीं करेंगे, नीचे कमेंट में 4 गालियां भी लिख के जाएंगे। 26 जनवरी तो बीत गया, वरना तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए मैं तुम्हारे लिए राष्ट्रपति अवार्ड की सिफारिश करता। हाँ बेटा, मेरा दिल कह रहा है जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरूर लाइक करेंगे, फॉलो भी करेंगे। अरे आंटी, सिर्फ लाइक और फॉलो? मैं तो माँ के इस मगरमच्छ की फोटो लेकर अपने रूम में लगाऊंगा, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे कि लाइफ में मुझे कैसा नहीं बनना है। सो मैं देखता हूँ आज मम्मी की बात कौन कौन मानता है। भाई मैं तो मानता हूँ मम्मी की बात, लेकिन सिर्फ अपनी मम्मी की बात, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की बात मान के मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना है। तुम्हारी मम्मी तो आज तक तुम्हारा दूध पीना, बॉटल से दूध पीने की आदत भी नहीं छुड़वा पाई। बड़े मेरे रील पे किसी ने कमेंट लिखा है, 2 माइक लगा के कॉमेडी नहीं कर पा रही। आप बताओ। दीदी सच बोलूं तो कॉमेडी तो तुमसे 3 माइक लगाने के बाद भी नहीं हो पा रही है। और ये ऑडियंस पे गला फाड़ फाड़ के हंस कौन रहा है? सच सच बताना, कितने पैसे मिले हैं हंसने के? लोग मेरी रील के कमेंट्स में लिख रहे हैं छोड़ दो कॉमेडी, छोड़ दो कॉमेडी। सो गाइज, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज मैं छोड़ रही हूँ कमेंट्स पढ़ना। अरे दीदी, छोड़ा तो उसको जाता है जिसको तुमने पकड़ा हो। तुम्हारा और कॉमेडी का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। कॉमेडी और तुम समुद्र के 2 अपोजिट किनारे की तरह हो, जो कभी मिल ही नहीं सकते। इसके शो में एंट्री फ्री होगी, लेकिन बाहर जाने के लिए पैसे देने होंगे। वैसे मैंने दीदी की काफी सारी वीडियोस देखी, तो मैं ये बोल सकता हूँ दीदी कॉमेडी करना मत छोड़ो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियोस इंटरनेट पर मत डाला करो। दोस्तों, दीदी ने अब कमेंट पढ़ना बंद कर दिया है, तो कमेंट करने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब अब दीदी को इनबॉक्स में बताना पड़ेगा कि छोड़ दो कॉमेडी? दीदी तुम्हारे लिए एक सजेशन है, हर कमेंट पढ़ के उनका जवाब देना जरूरी नहीं होता। अभी कल को कोई कमेंट कर दे कपड़े पहन के कॉमेडी नहीं हो पा रही, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम सबकी विश पूरी करती रहोगी। बहुत अच्छी बॉडी बनाई है भाई। स्कूल के बायोलॉजी लैब में स्केलेटन की जॉब करोगे तुम। एक दिन जिम जाने के बाद फ्लेक्स करता हुआ मेरा दोस्त। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। कहाँ जाए कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाए कोई सहारा नहीं है, जमाने में कोई हमारा नहीं है। अरे घड़ियाली मानो, पहले जमीन पर तो आजा। वहाँ पानी में क्या एक्वामैन से दोस्ती करने गया है तू? और अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना, तो जमाने में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा तेरा। इश्क जब डूब गया हुस्न की गहराई में, इश्क जब डूब गया हुस्न की गहराई में, ताजमहल बन गया एक ही अंगड़ाई में। अब तुम लोग मेरा वर्जन सुनो। इश्क डूब गया हुस्न की गहराई में, पड़ रही है ठंड, बैठ जाकर चुपचाप रजाई में। भाई तुझे शायरी सुनानी है तो पानी के बाहर आकर सुना। मुझे तो डर है इसकी शायरी सुनकर कहीं मछलियां डूब न जाएं। सभी को नमस्ते नमस्कार करता हूँ और करता रहूंगा। कब तक करता रहेगा भाई? ऐसे तो तू ज्यादा दिन रह भी नहीं पाएगा। मेरी बात मान जा, पानी के बाहर आ जा, ठीक हो जाएगा सब। ये दीदार लिखने वाले एक एहसान लिख दो। दीदार लिखने वाले एक एहसान लिख दो। दीदार लिखने वाले एक एहसान लिख दो। कोई डॉक्टर हो तो कमेंट में इसका इलाज लिख दो। दोस्तों, जो हनी सिंह और बादशाह के बीच की कंट्रोवर्सी तो तुम सबको पता है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के सारे राज का पर्दाफाश कर दिया है बी चैनल के पॉडकास्ट पर बैठे हुए से इंसान ने। जब हनी पाजी डाउन होते हैं तो बादशाह जी ऊपर आते हैं, बादशाह जी डाउन होते हैं तो हनी पाजी ऊपर आ जाते हैं। और मुझे कभी कभी ये लगता है, मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ कि हमें लगता है कभी कभी कि ये लोगों का ना ये मेल जोल है कि भाई मैं अभी ऊपर आ रहा हूँ थोड़ा सा, तो तू थोड़ा डाउन हो जाए और मुझे कंट्रोवर्सी इस तरीके से कर दे, कंट्रोवर्सी में आगे। हाँ भाई, यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही। 2.5 साल तुम्हारा सीएम रहेगा, 2.5 साल हमारा। अगर ये पॉडकास्ट हनी पाजी और बादशाह ने देख लिया ना, तो दोनों मिलकर तुझे मारेंगे। लगता है माफिया मुंडीर को यही इंसान मिलवाएगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। अरे पापा की परी, नीचे आ जाओ। उड़ के जाओगी कहाँ तुम? बोलो बोलो, हो क्या गया इस देश को? कहीं माँ बच्चे के लिए लाइक मांग रही है तो कहीं बच्चा माँ के लिए। बच्चा भी बेचारा सोच रहा होगा कि 2 रोटी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। And teacher also come in school
but teacher are not respect to your parents. Listen, Why? who peoples are most educated? So you said educated like teacher. He gives all people. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। so you wanna say He does not. Who people don't more educated and he does not respect any people. so he wanna say like private school teacher are not education. Wow. No. किसी को ये डिबेट समझ में आ रही तो कमेंट में मुझे भी समझा देना। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। एक दूसरे की बातें छोड़ो, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों को खुद की कही हुई बातें भी नहीं समझ में आ रही होंगी। देखो, इंसानों के अंदर से इंसानियत खत्म हो रही है। इंसानों को इंसानों पर भरोसा ही नहीं रहा। जो मैं आगे वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर अब कुत्ते भी इंसान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि तेरा इंतजार है। इसको बोलते हैं कि एलपीडी होना। बेचारा कुत्ता भी सोच रहा होगा कि चैन से मूतने भी नहीं देते ये लोग। कम से कम एक बार बता तो देते कि कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? गुजरात में एक आदमी ने अपनी 12 साल पुरानी वैगन आर का अंतिम संस्कार किया और इन सब पर उसने पूरे 4 लाख खर्च कर दिए हैं। किसी ने सच ही कहा है, देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। अब इस पर मैं क्या बोलूं, रेस्ट इन पीस या रस्ट इन पीस। कार ओनर से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अपनी इज्जत करना सही तो कम से कम एनवायरनमेंट के बारे में सोच लेते हैं। वैसे आजकल बड़े बड़े क्रिएटर्स भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। कहीं कार को खाई से धक्का दे रहे हैं तो कहीं कार का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बारी है इस BMW की गाइस। ये भाई गई गाड़ी, धक्का मारो 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 मारो, ये गई गाइस BMW। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चो जल्दी जल्दी गई है भाई। गाइस ये है सामने से हाल इसका, ज्यादा नहीं है गाइस, ठीक करा लेंगे गाइस, इतना ही है गाइस। हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप। हाँ भाई, तुमने कुछ नहीं किया इस गाड़ी को। इस गाड़ी को तो मैं और मेरी आत्मा दोनों ने मिलकर धक्का मारा था, तभी तो हुआ इसका ये हाल। और आप देखो गाड़ी उल्टी पड़ी है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि ये गाड़ी प्लेन की तरह आराम से लैंड करेगी? बस यही प्रॉब्लम है अमीर इंसानों की, उन्हें समझ ही नहीं आता पैसे खर्च कहाँ करने हैं। टूटी टूटी एक BMW ऐसे टूटी कि फिर जुड़ ना पाई। तोड़ा तोड़ा किन चूतियों ने इसको ऐसे तोड़ा कि फिर जुड़ ना पाई। गिरती हुई वो पहाड़ियों से आकर गिरी जमीन पर। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर तुम नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने सपने पूरे करने में व्यस्त रहो। सभी को नमस्ते नमस्कार करता हूँ और करता रहूंगा। थैंक यू। तो मछली बहुत बड़ा है।